हेलो एवरीवन, मैं आकाश शर्मा एक बार फिर से आप सभी के बीच में म्यूज़िक ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि तानपुरे का उद्भव और विकास क्या है, तो आज हम बात करने वाले हैं तानपुरे का सचित्र वर्णन। आज हम तानपुरे के विभिन्न अंग के बारे में जानेंगे और तानपुरे को कैसे मिलाया जाता है और वो किस तरह से एक गायक और वादक के लिए सहायक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा तानपुरे के विभिन्न अंग। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और 10वीं क्लास के एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तानपुरे का सचित्र वर्णन और उसके विभिन्न अंगों का वर्णन। तो आइए आज हम बात करते हैं एक बार फिर से तानपुरा। बच्चों, ये है तानपुरा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। जब हम गायन, वादन या नृत्य करते हैं तो इस तानपुरे का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया जाता है। तो आइए अब हम इसके विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे और आज हम सीखेंगे कि इसको मिलाते कैसे हैं, इसको बजाते कैसे हैं और इसको बनाते कैसे हैं। तो आज हम इसके विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे। और जैसा कि आपने तानपुरे के बारे में पहले भी सुना है कि बहुत से जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी सिंगर्स हैं, जब वो गाते हैं तो तानपुरे का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि तानपुरे का सचित्र वर्णन करें। तो अब हम उसके चित्र के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप अपने वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस चित्र की फोटो बना सकते हैं। एक चित्र ये है, एक ये चित्र देखिए और एक ये वाला चित्र देखिए। इनमें से आप किसी भी चित्र की फोटो बना सकते हैं। आप इसको स्केच कर सकते हैं क्योंकि एक चित्र बनाना ज़रूरी है, क्योंकि चित्र जो है वो 2 नंबर का आएगा और 4 नंबर का इसका परिचय आएगा। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका सचित्र वर्णन करें, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि तानपुरे के विभिन्न अंगों को बताएं और उसके मिलाने की विधि क्या है। आपने अब तक जितने भी चित्र देखे हैं उसमें तानपुरे के विभिन्न अंगों के नाम मेंशन किए हुए थे, लिखे हुए थे, और आप उसको चित्र अच्छे से बना लीजिए। किसी भी चित्र को बना सकते हैं। और अब हम इसके विभिन्न अंगों की बात करेंगे। मैं आपको डिफाइन करके समझाऊंगा। तो जानते हैं तानपुरे के अंग। तो सबसे पहले हेडिंग है तुम्बा। तुम्बा क्या है? यह लौकी का बना हुआ गोल आकृति का बना होता है। इसके अंदर का भाग खोखला होता है, जिसके कारण तानपुरे की ध्वनि में वृद्धि तथा गूंज उत्पन्न होती है। तो बच्चों, मैं अभी आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तुम्बा सबसे नीचे का हिस्सा और पीछे का पार्ट होता है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर आपको एक सब्जी दिख रही है, लौकी की सब्जी। इस सब्जी को सुखाया जाता है और इसके बीज निकाल लिए जाते हैं और यह अंदर से खोखला होता है। काफ़ी सालों तक सुखाने के बाद यह सूख जाता है और क्या होता है, फिर इससे हम तुम्बा बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी आकृति गोल होती है, बड़ी होती है और ये अंदर से खोखली होती है। खोखली होने के कारण ही इसमें गूंज उत्पन्न होती है। देखो बेटा, अगर ये पार्ट अंदर से खोखला नहीं होगा तो इसमें गूंज उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग है तबली। लौकी के ऊपर का भाग काटकर अलग कर लिया जाता है और तुम्बे के खोखले भाग को एक चपटी लकड़ी के एक टुकड़े से ढक दिया जाता है, जिसे हम तबली कहते हैं। तो बच्चों, ये है तबली। जैसा कि आपको बताया था, तुम्बा जो पार्ट था पूरा गोल था, उस लौकी को काट लिया गया और उस खोखले भाग को, मतलब तुम्बे को, एक चपटी फट्टी, एक लकड़ी की फट्टी है जो चपटी है, उससे उसको ढक दिया गया, कवर कर दिया गया, जिसे हम तबली कहते हैं। अब हम डांड की बात करेंगे। यह तानपुरे के ऊपर का भाग होता है जो लंबी लकड़ी का बना होता है। लकड़ी का खोखला डंडा जो तुम्बे के साथ जुड़ा होता है, इसमें खुटियां लगी होती है। डांड के ऊपर चारों तार तने रहते हैं। देखिए बच्चों, अब एक तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में देखिए, नीचे का भाग मैंने बताया था आपको तुम्बा, और ऊपर का जो लंबा डंडा, आपको जो बिल्कुल खोखला डंडा, जो लंबा डंडा दिख रहा है, उसे हम डांड कहते हैं और वो तुम्बे के साथ जुड़ा हुआ है। और ऊपर आपको 4 खुटियां दिखाई दे रही है। इन खुटियों पर चारों तारों को बांध दिया या कस दिया जाता है।
नेक्स्ट इज गुलू। जिस स्थान पर तुम्बे और डांड को मिला दिया जाता है वह स्थान गुलू कहलाता है। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डांड एक अलग पार्ट है और हमारा तुम्बा एक अलग पार्ट है। तुम्बा गोल लकड़ी का बना है और डांड लंबी लकड़ी का बना है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा जाता है, जिस स्थान पर इसको जोड़ा जाता है, जहाँ पर इसको चिपकाया जाता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? गुलू। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, आप ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर मैंने एक स्थान को राउंड किया हुआ है और एरो से गुलू लिखा हुआ है। तो जो ये स्थान है यही गुलू कहलाता है, जिससे तुम्बे और डांड को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिज की। इसे घोड़च अथवा घोड़ी भी कहते हैं। तबली पर हाथी दांत की बनी एक छोटी सी चौकी, जिस पर तानपुरे के चारों तार स्थिर रहते हैं, जिसे ब्रिज कहते हैं। आज के समय में यह ब्रिज प्लास्टिक का भी होता है, क्योंकि आज के समय में हमें हाथी दांत मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये वो ब्रिज है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये हाथी दांत का बना होता है और तबले के ऊपर स्थित होता है, जिसके ऊपर चारों तार स्थिर रहते हैं। मतलब तारों को रोकने का काम कौन करता है? ब्रिज। जैसा कि अब इस तस्वीर में आप देखेंगे, देखो ये ब्रिज होता है, ऐसे ब्रिज होता है और इसमें गैप होता है ताकि हम तारों को अच्छे से बजा सकें। नेक्स्ट इज लंगोट। तुम्बे के नीचे की ओर एक कील लगी होती है, जहाँ पर चारों तारों को मजबूती से कस दिया जाता है। तो बच्चों, इस तस्वीर में देखिए, सबसे नीचे आपको दिखाया गया है लंगोट। यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि चारों तार यहाँ से आरंभ हुए हैं। मतलब सबसे पहले चारों तारों को यहाँ पर कस दिया जाता है ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। बिल्कुल कस दिया जाता है, इसी स्थान को हम लंगोट कहते हैं। अब हम बात करते हैं मनका और धागा। तो सबसे पहले मनका पढ़ते हैं। ब्रिज और लंगोट के मध्य चारों तारों में एक एक मनका पिरो दिया जाता है। इनकी सहायता से तारों में आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा उतार चढ़ाव करके स्वर मिलाए जाते हैं। धागा। ब्रिज और तारों के मध्य एक एक धागा दबा दिया जाता है। धागे को ऊपर नीचे करके ठीक स्थान पर कर देने से तानपुरे में झनकार उत्पन्न होती है, जैसा कि हम अब इस तस्वीर में देखेंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 मनके। देखो इस नीचे देखिए, वाइट कलर के 4 मोती, 4 मनके आपको दिखाई दे रहे हैं। इन मनकों को ऊपर नीचे सरकाकर इनके स्वरों को सही स्थान पर किया जाता है और मिलाया जाता है। धागा, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर धागा पकड़ा हुआ है। इन तारों और ब्रिज के बीच में एक एक धागा दबाया जाता है, जिसको सरकाने से क्या होता है? तानपुरे में झनकार उत्पन्न होती है। मनका और धागा के बाद हम बात करेंगे तार गहन और अटी की। ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। डांड के ऊपर की ओर 2 पट्टियां लगी होती हैं, जिनमें से एक पट्टी के अंदर 4 छिद्र होते हैं। जिन छिद्रों में से तारों को निकाल दिया जाता है और खुटियों पर बांध दिया जाता है, उसे हम तार गहन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि डांड के ऊपर की ओर, मतलब जहाँ पर 4 खुटियाँ हैं, खुटियों से पहले 2 पट्टियाँ होती है जो कि हाथी दांत की बनी होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आजकल हाथी के दांत प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो ये पट्टियाँ प्लास्टिक की भी बनाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया, 2 पट्टियाँ हैं। दोनों पट्टियों में से एक ऐसी पट्टी है जिसमें क्या है? 4 छिद्र होते हैं, जिनमें से चारों तारों को गुजारा जाता है। तारों को उसमें से निकालने का मतलब यही है कि तारों को सपोर्ट मिलती रहे, तार इधर उधर ना रहें, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे रहें। इन्हीं 4 तारों को तार गहन में से निकालकर खुटियों पर बांध दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको इस चित्र में दिखा रहा हूँ, देखो खुट्टी से नीचे एक तार गहन लिखा हुआ है, जहाँ पर मैंने ये 2 पट्टी है, तो पीछे वाली पट्टी को तार गहन कहते हैं और आगे वाली पट्टी को अटी कहते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में समझ में आएगा, अटी और तार गहन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि तार गहन में छिद्र होते हैं, जिनमें से हम तारों को निकालकर खुटियों पर बांध देते हैं। तो अब हम बात करेंगे अटी की। आप इसी हेडिंग में देखिए, जैसा कि मैंने हेडिंग डाला था, तार गहन और अटी। तार गहन के पास हाथी दांत की बनी एक और पट्टी, जिसे अटी कहते हैं। तानपुरे के चारों तार नीचे के कील से ब्रिज पर होते हुए ऊपर की ओर जाते हैं और अटी पर रख दिए जाते हैं।
मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, तार गहन में 4 छिद्र होते हैं, लेकिन अटी में छिद्र नहीं होते। अटी के ऊपर जो पट्टी है, अटी के ऊपर चारों तारों को सपोर्ट किया जाता है, रखा जाता है और तार गहन के छिद्रों में से गुजार कर खुटियों पर बांध दिया जाता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि डांड पर खुटियों की ओर 2 पट्टियां हैं, अटी और तार गहन। पहले अटी आती है, फिर तार गहन। तो बच्चों, अटी और तार गहन को बहुत ध्यान से समझना है। अटी और तार गहन में यही है, तार गहन का मतलब होता है जहाँ पर तारों को ग्रहण किया जाता है। तो जहाँ पर तारों को ग्रहण किया जाता है वही है तार गहन। 4 छिद्र होते हैं जिस पट्टी में, वो तार गहन, और जिस पट्टी के ऊपर तारों को रखा जाता है वो क्या कहलाती है? अटी। नेक्स्ट इज खुटियाँ। डांड के ऊपरी सिरे पर लकड़ी की बनी 4 खुटियाँ होती हैं जिन पर तारों को बांध दिया जाता है। जैसा कि मैं बार बार स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, खुटियों को बार बार वर्णन आया है, इसलिए आपको बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। तो खुटियाँ आप समझ गए होंगे। बिल्कुल डांड के ऊपरी ओर 4 खुटियाँ हैं, लकड़ी की 4 बनी हैं, 2 बीच में, एक साइड में और एक साइड में, दाएं और बाएं एक एक और 2 बीच में, जिन पर चारों तारों को बांध दिया जाता है। लास्ट इज तार। तानपुरे में 4 तार होते हैं। पहले 3 तार लोहे के और आखिरी तार पीतल का बना होता है। तो बच्चों ध्यान से समझना है, पहले 3 तार लोहे के होते हैं और आखिरी तार पीतल का होता है। बार बार मैं बता चुका हूँ कि 4 तार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तानपुरे भी होते हैं जिसमें पहला और चौथा तार पीतल का होता है और बीच के जो 2 तार होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है तानपुरे के विभिन्न अंग। और अब हम बात करने वाले हैं कि तानपुरे को मिलाया कैसे जाता है, इसको मिलाने की विधि क्या है, इसको बजाने की विधि क्या है। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है कि तानपुरे का सचित्र वर्णन करें। तब तो आपको सिर्फ तानपुरे का एक चित्र बनाना है जो 2 नंबर का आएगा और उसके विभिन्न अंगों का वर्णन करना है, जैसा कि मैंने अभी किया था। यह आपका 6 नंबर का आएगा। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि तानपुरे के विभिन्न अंगों को बताइए और उसके मिलाने की विधि क्या है। या फिर क्वेश्चन आपका बनेगा कि तानपुरे का उद्भव और विकास क्या है और उसको मिलाया कैसे जाता है, इसकी विधि बताइए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इस तरह से हमारे बन सकते हैं। तो आपको जो पहले मैंने वीडियो में आपको समझाया था क्वेश्चन, वो भी, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूरा तरीके से कंप्लीटली आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो तानपुरे का सचित्र वर्णन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तानपुरे के मिलाने की विधि और इसको बजाने की विधि मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अलग से लिख लीजिए, तानपुरे का सचित्र वर्णन। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप मुझे बता सकते हैं। कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैं उसका वीडियो भी एक बार दोबारा से बना के आपको भेज दूंगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच।